गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमें 11 का चैप्टर पढ़ रहे थे जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि 14 मार्च सन 1931 को एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था आलम आरा। इसी आलम आरा फिल्म के तहत ही फिल्मों में एक नया बदलाव शुरू हुआ था कि पहले कौन सी फिल्में बनाई जाती थी, मूक फिल्में बनाई जाती थी। कौन सी फिल्में? मूक फिल्में। उसी के बाद में जब 14 मार्च 1931 को जो पहली बोलती फिल्म आई थी, स्वाग फिल्म यानी बोलती फिल्म, जो सबसे पहले बोलती फिल्म आई थी वो थी आलम आरा, जो कब रिलीज हुई थी? 14 मार्च 1931 को ही रिलीज हुई थी। तो ये ऐतिहासिक तारीख है जब भारतीय सिनेमा में बड़ा बदलाव का दिन था। जो पहली बोलती फिल्म आई थी वो आलम आरा फिल्म थी। इस फिल्म के बनाने वाले या फिल्मकार कौन थे? इस फिल्म के फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर एम ईरानी को इस फिल्म बनाने कहाँ से सूझी कि मुझे भी एक बोलती फिल्म बनानी है? वो एक फिल्म देख रहे थे, सो बोट फिल्म उन्होंने देखी थी, जिसमें उन्होंने सोचा कि क्यों न मूक फिल्मों की जगह बोलती फिल्म बनाई जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक पारसी नाटक था, इसी पारसी नाटक को आधार बनाया था। उसी नाटक को आधार बना करके ही उन्होंने एक पटकथा लिखी थी और उसी पटकथा के आधार पर इस फिल्म का निर्माण किया गया था। इसके अंतर्गत इनको कुछ परेशानियां भी हुई थी। कौन कौन सी परेशानी हुई थी? सबसे पहले परेशानी उनको ये हुई थी कि पटकथा के अंतर्गत जो संवाद लिखने थे, तो संवाद लिखने के लिए लेखक की आवश्यकता होती है। संवाद एक लेखक लिख पाता है, तो इनके पास लेखक नहीं था। सबसे पहली समस्या ये थी। दूसरी समस्या ये थी कि इनके पास कोई गीतकार नहीं था। और तीसरी समस्या थी वो ये थी कि इनके पास कोई संगीतकार भी नहीं था। ये तीन समस्या इनके सामने थी। अब चौथी जो समस्या थी वो ये थी अब गीत अपनाने की। तो पारसी जो नाटक था उसमें जो गीत थे वो इन्होंने अपना लिए थे, लेकिन उन गीतों को अलग धुन देनी थी। तो अलग धुन कौन दे सकता है? संगीतकार ही दे सकता है। संगीतकार इनके पास था नहीं, तो उन्होंने फिल्म में गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी थी और उन्होंने 3 वाद्य यंत्र काम में लिए थे, तबला, हारमोनियम और वायलिन। ये 3 वाद्य यंत्र उन्होंने काम में लिए थे। और जो सबसे पहले पार्श्व गायक बने थे आलम आरा फिल्म के, वो थे W.M. खान। W.M. खान पहले पार्श्व गायक बने थे और उन्होंने जो पहला गाना गाया था वो कौन सा था? दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है, ये उन्होंने सबसे पहले गाना गाया था। अब आलम आरा फिल्म की बात करते हैं। तो आलम आरा फिल्म की शूटिंग है वो रात को की जानी थी। क्यों? क्योंकि उस समय संगीत था ना, उसके लिए डिस्क फॉर्म में तो रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। और फिल्म की जब शूटिंग शुरू हुई थी ना, उस समय साउंड के कारण उनकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। किसके कारण? साउंड के कारण। फिल्म की शूटिंग रात को क्यों करनी पड़ी? साउंड के कारण। क्योंकि उनका जो डिस्क फॉर्म है ना, संगीत है, वो डिस्क फॉर्म में तो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। इसी कारण डिस्क साउंड के कारण उनको शूटिंग है वो रात को करनी पड़ी। अब उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उनको किसकी व्यवस्था करनी पड़ी? कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी थी। जो मूक फिल्में थी वो तो दिन में बनाई जाती थी, लेकिन ये आलम आरा जो फिल्म थी इसकी शूटिंग रात को ही होनी थी। अब आलम आरा फिल्म की बात करते हैं। तो आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी, जिसमें हिंदी उर्दू दोनों ही भाषा शामिल थी, इसीलिए उसको नाम दिया हिंदुस्तानी भाषा। इसमें हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाएं शामिल थी, इस कारण इसको नाम दिया हिंदुस्तानी भाषा। हमने अब तक यहीं तक पढ़ा है, इससे आगे पढ़ते हैं।
फिल्म की गायिका फिल्म की नायिका जुबेदा थी। फिल्म की नायिका क्या नाम था? जुबेदा। और नायक थे विट्ठल। नायक कौन थे? विट्ठल थे। उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक, पारिश्रमिक होता है तनख्याह, जिसको आप तनख्याह बोलते हो, वेतन बोलते हो, वो होता है पारिश्रमिक। उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। कौन थे? विट्ठल थे। सबसे ज़्यादा तनख्याह उस समय, सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक उस समय विट्ठल को ही मिलता था। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने मुश्किलें आती थी। कौन सी भाषा? उर्दू बोलने में मुश्किल थी। उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया। किन की जगह? विट्ठल की जगह महबूब को क्या बना दिया? नायक बना दिया। उससे विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। ये समझ में आया होगा आपके कि फिल्म बननी थी आलम आरा, और फिल्म बनने के लिए नायक और नायिका की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो नायिका थी उसका नाम तो था जुबेदा, और नायक थे वो थे विट्ठल। अब विट्ठल है ना, उनको सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक मिलता था, लेकिन विट्ठल के सामने एक समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? कि उनको उर्दू भाषा नहीं आती थी। उर्दू भाषा न आने के कारण महबूब को उनकी जगह रख लिया गया। अब महबूब को विट्ठल की जगह रख लिया तो विट्ठल नाराज हो गए और उन्होंने क्या कर दिया? मुकदमा कर दिया। समझ में आएगा आप पैराग्राफ कि इसमें नायक और नायिका का आपको नाम ध्यान में रखना है। नायक विट्ठल थे और नायिका जुबेदा थी। कौन सी फिल्म की? आलम आरा फिल्म की। और विट्ठल के सामने क्या समस्या थी? कि उनको उर्दू भाषा नहीं आती थी। तो विट्ठल की जगह किसको रख लिया? महबूब को रख लिया। तो विट्ठल नाराज हो गए और उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। किसे लड़ा था मुकदमा? ध्यान में रखना है, मुकदमा किसे लड़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मैसूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते। विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। अब आलम आरा जो फिल्म थी उसका नायक महबूब को बना दिया था ना। अब मुकदमा जीतने पर वापस नायक कौन बन गए? विट्ठल ही बन गए। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी हिंदी फिल्मों में वे सबसे लंबे तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। तो आपको इसके अंतर्गत ये नाम ध्यान में रखने हैं कि विट्ठल का जो मुकदमा किसे लड़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था। आलम आरा फिल्म में जिन नायक अभिनेता के नाम आए हैं उनके नाम ध्यान में रखने हैं। सोहराब मोदी, मोदी में कौन से मोदी? सोहराब मोदी। कपूर में कौन से कपूर? पृथ्वीराज कपूर। याकूब और जगदीश सेठी, इनके नाम याद रखने हैं। चार ही व्यक्ति हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। विट्ठल और जुबेदा नायक नायिका के नाम पर आपको उनके नाम ध्यान में रखने हैं, है ना। तो सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे थे, जो आगे फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने थे। अब फिल्म तो प्रदर्शित कब होनी थी? 14 मार्च 1931 को। तो 14 मार्च 1931 को फिल्म कहाँ पर प्रदर्शित हुई? सिनेमा में होती है प्रदर्शित, तो उस कहाँ पर? बम्बई के मेजेस्टिक सिनेमा में, है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। फिल्म है वो 14 मार्च 1931 को बम्बई के मेजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। सिनेमा का नाम क्या है? मेजेस्टिक। सिनेमा का नाम ध्यान में रखना है आपको कि सिनेमा का नाम है मेजेस्टिक। जो कहाँ पर है मेजेस्टिक सिनेमा? बम्बई में, ठीक है। तो सबसे पहले जो आलम आरा फिल्म में प्रदर्शित हुई थी वो बम्बई के मेजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। 8 सप्ताह, 8 सप्ताह मतलब कितने दिन? 56 दिन। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो 8 में कितने हो गए? 56 दिन हो गए। तो 56 दिन हाउसफुल चली। हाउसफुल मतलब है कि वहाँ सिनेमा में जितने भी सीटें थे ना, सारे बुक हो चुकी थी, कोई भी सीट खाली नहीं थी 56 दिनों तक।
और भीड़ इतनी उमड़ी थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। तो इसको ध्यान में रखना है कि समीक्षकों ने कौन सी फिल्म को भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। या फिर इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि आलम आरा फिल्म को भड़कीली फैंटेसी नाम किसने दिया था, तो समीक्षकों ने। तो इसको ध्यान में रखना है कि समीक्षकों ने भड़कीली फैंटेसी फिल्म है वो नाम किस फिल्म को दिया था, आलम आरा फिल्म को। मगर दर्शकों के लिए फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। कितनी लंबी थी, ध्यान में रखना, 10,000 फुट, और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। फिल्म बनाने में कितने महीने लगे थे, 4 महीने लगे थे। याद हो गया होगा कि आलम आरा फिल्में कब प्रदर्शित हुई थी, 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित हुई थी। कहाँ पर, बम्बई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी। आलम आरा फिल्म को भड़कीली फैंटेसी किसने करार दिया था, समीक्षकों ने। यह फिल्म कितनी फुट लंबी थी, तो यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। आलम आरा फिल्म को बनने में कितना समय लगा था, आलम आरा फिल्म को बनने में 4 महीनों का समय लगा था, यानी इसको बनने में 4 महीने लगे थे। आ जाता है स्वाग फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय रूप में चुना गया। स्वाग फिल्मों, स्वाग का अर्थ क्या होता है, मैंने बताया था। स्वाग का अर्थ होता है बोलने वाले, है ना। और मुख का अर्थ ध्यान में रखना, वापस बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो होता है मुख, क्या होता है, मुख, और एक होता है स्वाग। दोनों का नाम ध्यान में रखना है। मुख होता है चुपचाप रह करके, है ना, मुख यानी चुपचाप रह करके जो, और स्वाग होता है बोलकर, स्वाल होता है बोलती, है ना। तो ये ध्यान में रखना आपको। तो पहले मुख्य फिल्में बनती थी जिसमें बोलना नहीं जाता था, चुपचाप रह करके ही दृश्य दिखाए जाते थे, और स्वाग का अर्थ हो गया बोलने वाली। तो बोल में वाली फिल्म जो हुई थी आलम आरा फिल्म, उसमें क्या बताया गया है, उसे पौराणिक कथाओं, पौराणिक कथा कौन सी होती हैं, जो हम पढ़ते हैं ना, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, जो पुराणों के बारे में, जो वो होती हो गई पौराणिक कथा। जो पुराणों के बारे में, पुराणों की जो कथा हैं वो हो गई पौराणिक कथा। पारसी रंगमंच के नाटकों, पहले बताया ना कि ये आलम आरा फिल्म है वो कहाँ से उनको सीख मिली थी और क्या क्या उन्होंने दृश्य लिए थे। तो उसमें बताया था कि पारसी जो नाटक थे ना उसके दृश्य लिए गए थे, गाने थे, तो वो पारसी नाटक में जो गाने थे वो लिए गए थे। अरबी प्रेम कथाओं, अरबी प्रेम कथाओं को विषय रूप में चुना गया। अब स्वाग फिल्म में बननी थी आलम आरा, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई हैं वो बताई गई हैं कि इसमें पौराणिक कथाओं को, पारसी रंगमंच के नाटकों और अरबी प्रेम कथाओं को विषय रूप में चुना गया था। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। सामाजिक विषयों वाली फिल्म, ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान, ध्यान में रखना है। सामाजिक विषय वाली फिल्म कौन सी थी, खुदा की शान, नाम याद रखना, खुदा की शान। खुदा क्या होता है, भगवान को कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं खुदा। तो खुदा की शान सामाजिक विषय पर बनने वाली फिल्म थी। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण स्वाग सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा कि महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी की का रोल कर दिया उसमें। अब उसमें ब्रिटिश प्रशासक थे ना, तो उनकी तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि उस समय अपना देश समझो गुलाम था और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि अपना देश आज़ाद हो। इसीलिए वो ऐसी फिल्म को कदापि मंजूर नहीं कर सकते थे। इसीलिए ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा था।
स्वाग सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय स्वाग फिल्मों का पिता कहा जाने लगा। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि स्वाग फिल्मों जो तैयार बननी थी, आलम आरा जो फिल्म बननी थी, उसमें किस तरह के दृश्य दर्शाए गए थे और वो दृश्य कहाँ से लिए गए थे। तो वो दृश्य कहाँ से लिए गए थे? पौराणिक कथाओं के माध्यम से लिए गए थे, पारसी रंगमंच के नाटकों के माध्यम से लिए गए थे, अरबी प्रेम कथाओं से लिए गए थे। तो इन्हीं विषयों को आधार बना करके आलम आरा फिल्म बनाई गई थी। अब पहली जो सामाजिक फिल्म थी उसकी बात की जा रही है कि कौन सी थी? खुदा की शान। खुदा की शान सामाजिक विषय पर बनने वाली फिल्म थी। अब खुदा की शान जब फिल्म बनी थी तो ब्रिटिश प्रशासकों ने के तीखी नज़र का इसको सामना करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उसमें एक व्यक्ति था जिसने महात्मा गांधी का रोल किया था। इसी कारण ब्रिटिश प्रशासकों के तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। दूसरे पैराग्राफ में अर्देशीर के बारे में बताया गया है कि वो विनम्र व्यक्ति थे और 1956 में आलम आरा प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे हो गए थे। कब हुए थे 25 वर्ष पूरे? 1956 ईस्वी में। तो उन्हें सम्मानित किया गया था और उन्हें अर्देशीर एम ईरानी को भारतीय स्वाग फिल्मों का पिता भी कहा जाता है। स्वाग फिल्मों का पिता किसे कहा जाता है? अर्देशीर को, है ना। और 25 वर्ष पूरे होने पर 1956 में उनको सम्मानित किया गया था। तो जब उन्हें सम्मानित किया गया और स्वाग फिल्मों का पिता कहा गया तो उन्होंने उस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, इस देश के लिए मेरा जो कर्तव्य था मैंने तो उसे ही पूरा किया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया था, सिनेमा ने बोलना सीख लिया था मतलब जब पहली बार आलम आरा फिल्में बनी थी तो सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। संवाद क्या होता है? जिसको आप इंग्लिश में डायलॉग कहते हो, उसको हिंदी में संवाद कहा जाता है। तो संवाद तो बोलने का तरीका होता है। तो उसके लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत पड़ने लगी। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मुख्य फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि आलम आरा फिल्म बनने के बाद में ये हो गया कि भाई ऐसी और भी फिल्में बनेंगी। अब और फिल्में बनेंगी तो उसमें संवाद तो लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? संवाद लिखे जाते हैं। तो संवाद लिखते हैं तो उनको बोलना भी पड़ता है। और जब संवाद बोलने की बात आती है तो संवाद किस तरीके से बोले जाएं? भाई हंसी मजाक भी होते हैं, दुख भरे भी होते हैं। तो इस प्रकार के जो संवाद होते हैं, हंसी मजाक को तो हंसी मजाक के तरीके से बोला जाता है, कोई दुख भरे संवाद होते हैं उसको दुख भरी आवाज़ में बोला जाता है। कोई गुस्से में संवाद बोले जाते हैं तो उनका बोलने का तरीका अलग होता है। कोई मिठास में संवाद बोलते हैं, धीमी आवाज़ में बोलते हैं, उसका तरीका अलग होता है। तो इस प्रकार अलग अलग तरीके के संवाद होते हैं जिसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो उसके लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की आवश्यकता होने लगी। मुख्य फिल्मों में तो क्या था? मुख्य फिल्मों में क्या था? मुख्य फिल्मों में तो जो पहलवान होते थे
जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। कौन सी फिल्मों में? मुख्य फिल्मों में। लेकिन अब जो बोलती फिल्म थी उसके लिए इनके अलावा संवाद बोलने वाले की भी आवश्यकता होती थी। अब संवाद कौन बोले? जो पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्री होंगे वही तो सही तरीके से संवाद बोल सकते हैं। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की भी कद्र होने लगी थी। अब गीत भी तो गाने हैं। गीत कौन गाएंगे? पढ़े लिखे जो अभिनेता होंगे वही गा सकते हैं, उनकी तरह राग वही मिला सकते हैं। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक स्वाग दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। गायक अभिनेता कौन है? जो गाना गाने वाले होते हैं अभिनेता, वो भी बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं में महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह होता शरीर, देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। अब पहले तो सिनेमा में जिस तरह की भाषा बोली जाती थी, अब वैसी भाषा ना बोल करके अब लोग किस तरह की भाषा समझ पाते हैं, किस तरीके की लोग भाषा बोल पाते हैं, वैसी बोलचाली भाषाओं को शामिल कर लिया गया। जैसे हिंदी और उर्दू के अलावा यदि कोई अंग्रेजी शब्द भी समझ पाता है तो इस प्रकार की भाषा के शब्द भी शामिल कर लिए गए। यानी अनेक तरह की बोलचाली जो भाषा है ना, उसको भी काम में लिया जाने लगा। सिनेमा ज़्यादा देशी हुआ, एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अब इसमें बताया गया है कि पहले तो जो मुख्य फिल्में थी ना, उसमें पहलवान लोग होते थे, जो शरीर वाले होते थे, स्टंट करने वाले होते थे, उनसे काम चल जाता था। लेकिन अब तो उनसे काम इन शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले, इनसे काम चल जाता। लेकिन अब कौन से अभिनेता की आवश्यकता होने लग गई? जो संवाद बोल सकते हैं, जो संवाद बोल सकते हैं, इसी की आवश्यकता होने लग गई। और ऐसे में जो पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियां हैं वो सामने आने लग गई, और ऐसे अभिनेता आने लग गए जो गा भी सकते हैं, तो उनको कह दिया गायक अभिनेता, बड़े पर्दे पर दिखने लग गए। अब बात आती है भाषा की, तो उसमें जो देह तकनीक की भाषा की जगह अब कौन सी भाषा काम में आने लग गई? बोलचाल की भाषा काम में आने लग गई। कौन सी भाषा काम में आने लग गई? बोलचाल की भाषा वो काम में आने लग गई। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना, माधुरी नाम की जो फिल्म थी उसमें नायिका का नाम ध्यान में रखना है। उसमें नायिका का क्या नाम था? सुलोचना। सुलोचना हेयर स्टाइल आप सभी जानते हो। हेयर स्टाइल कौन सी होती हैं? बालों को संवारने की स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केस सज्जा क्या होते हैं? केस होते हैं बाल, और सज्जा होता है संवारना, बालों को संवारना, ठीक है, केस सज्जा। तो औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। अब ईरानी कलाकार भी आने लग गए, भारतीय तो थे ही, ईरानी कलाकार भी आने लग गए और वो भी अभिनय करने लग गए। अभिनय क्या होता है? जिसको आप इंग्लिश में एक्टिंग कहते हो ना, एक्टिंग करना, हिंदी में कहते हैं अभिनय। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में पसंद की गई। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि अभिनेता और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता तो बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि उनको संवाद बोलने थे। पहले तो स्टंट वगैरह ये दिखाए जाते थे, पहलवानी दिखाई जाती थी, कुश्ती वगैरह हो जाते थे, इस प्रकार की फिल्में थी, है ना। लेकिन अब तो संवाद फिल्में आने लग गई, बोलने वाली फिल्में आने लग गई। तो ऐसे में सिनेमा का तो जो चेहरा है वो ही बदल गया।
भाई पहले मुख फिल्में बनती थी, अब बोलती फिल्म बनने लग गई। अब आलम आरा फिल्म के बाद की बात है, आलम आरा जब फिल्म आई थी उसके बाद में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था माधुरी, जिसका नाम था माधुरी। उसमें एक नायिका थी जिसका नाम था सुलोचना, नायिका का नाम था सुलोचना। अब सुलोचना क्या करती थी? हेयर स्टाइल करती थी। क्या करती थी? हेयर स्टाइल। तो इस प्रकार से केश सज्जा का काम भी फिल्मों में होने लग गया। अब अर्देशीर ईरानी ने जो फिल्म बनाई थी आलम आरा सबसे पहले, उसमें तो भारतीय कलाकार थे। फिर वो और भी फिल्में बनाने लग गए। तो ऐसे में अन्य जो कलाकार सामने आए तो वो थे ईरानी कलाकार। कौन से थे? ईरानी कलाकार भी फिल्मों में काम करने लग गए। और जो फिल्म थी आलम आरा फिल्म, वो भारत में तो देखी गई थी। भारत में बनने वाली फिल्म तो भारतीय तो देखेंगे ही, इसके अलावा अन्य देशों में देखी गई। अन्य देशों में किस में? श्रीलंका में देखी गई, बर्मा में भी देखी गई, और जो पश्चिम एशिया है ना उसमें भी देखी गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को, सिनेमा के जनक, भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? फाल्के। ध्यान में रखना, भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? फाल्के, है ना। एक पुरस्कार होता है, मैं आपको बताता हूँ, फाल्के के नाम से याद आ गया, फाल्के पुरस्कार। ये फिल्म जगत में दिया जाता है, फिल्म इंडस्ट्रीज में दिया जाता है ना। तो ध्यान में रखना है कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? फाल्के हैं। और उन्हीं के नाम पर जो भी अभिनेता अभिनेत्री हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। तो फाल्के पुरस्कार है भारतीय सिनेमा में दिया जाने वाला पुरस्कार है। क्यों है? क्योंकि भारतीय सिनेमा के जनक थे वो फाल्के थे, और उन्हीं के नाम पर ही फिल्म जगत में पुरस्कार दिया जाता है। ये ध्यान में रखना आप। तो फाल्के पुरस्कार है ये फिल्म में जो भी अभिनेता अभिनेत्री जो बढ़िया अभिनय करते हैं, जो सबसे अच्छे रहते हैं अभिनय करने में, उनमें उनको ही दिया जाता है। तो भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को संवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो इस प्रकार बताया गया है कि एक नया युग शुरू हो गया था। एक नया युग कौन सा? कि एक नया युग ये शुरू हो गया कि मुख्य फिल्में तो पहले से बनती आ रही थी, बहुत पहले से ही, लेकिन यहाँ पर जो आलम आरा फिल्म की बात की गई है ये पहली ही स्वाग फिल्म थी जिसमें संवाद लिखे गए थे, संवाद बोले भी गए थे, गाने गाए गए थे। तो इस प्रकार की ये पहली फिल्म थी और इसी से एक नया युग शुरू हो गया था। तो ये पाठ आपके समझ में आया होगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। आपके पास बुक होंगी तो जो इसमें मैंने जो अंडरलाइन की हैं महत्वपूर्ण बातों को जो बताया है उनको याद रखना। धन्यवाद।